तो अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 27। ये क्वेश्चन हमारा किससे लिया गया है, ये क्वेश्चन हमारा लिया गया है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से, ठीक है। तो बिना लेट के हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या है आपका, स्टेटमेंट बेस्ड है। अगर आपने इन रिजल्ट्स को पढ़ा होगा तो जस्ट ओनली आपके पास ये क्या 30 सेकंड का टाइम लगना चाहिए इसको आपको टिक करके आगे बढ़ने का। बट मान लो पेपर प्रेशर है तो वहाँ पे आप 30 सेकंड की जगह 1 मिनट भी ले सकते हो, उसमें कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि हमको पेपर में क्या है कि जो हमने अच्छे क्वेश्चन ढूंढे वो हमसे स्किप नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये हमारे लिए एक फ्री का नंबर है, और इसको अगर आपने स्किप कर दिया, इसको जल्दबाजी में गलत किया तो ज़्यादा गलत चीज़ है, ठीक है। बल्कि आप और दूसरा क्वेश्चन अभी ना ढूंढो, इसको थोड़ा सा 30 सेकंड ज़्यादा दे करके अच्छे से सॉल्व कर लो, ठीक है। तो बिना लेट के अब मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ। लेट एफ बी एन इंटायर फंक्शन। तो हमारे पास एफ के लिए क्या इंफॉर्मेशन दी है कि एफ कैसा फंक्शन है, इंटायर। इंटायर का मतलब क्या होगा, पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे वो क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास इंटायर होने से क्या रिजल्ट मिलेगी कि कॉम्प्लेक्स प्लेन पे अगर एनालिटिक है तो अगर वो नॉन कांस्टेंट होगा तो अनबाउंडेड होगा, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स होगा। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं। इफ रियल ऑफ एफ इमेजिनरी ऑफ एफ आर बाउंडेड देन एफ इज कांस्टेंट। ये तो हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं। इसका इन सबका अगर आपको प्रूफ चाहिए होगा तो प्रूफ मैं सबका दे दूंगा आपको, आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बट ये क्या है कि स्टेटमेंट बेस्ड है तो इसलिए अगर मैं प्रूफ करूंगा भी इसमें तो वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बस इतनी सी बात, इसलिए मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अगर ये हम लोग सिंपली जानते हैं कि अगर रियल पार्ट हो या इमेजिनरी पार्ट हो, कोई एक पार्ट भी बाउंडेड हो जाता है तो फंक्शन कांस्टेंट हो जाता है, और अगर दोनों के दोनों ही बाउंडेड हो देन फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा बाय लीवालिस थ्योरम। ये तो हमारे पास इजली है, ठीक है। और उस वो भी लीवालिस से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं और बाकी नॉर्मली भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया पहले चीज़। बट हमको क्या बताना है, फॉल्स बताना है, तो इस पर ज़्यादा फोकस करना है भैया, फॉल्स। कि अगर हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द ट्रू, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में ट्रू वाला कर लेते हैं, ठीक है। बट फॉल्स पूछा है तो इसलिए थोड़ा ध्यान दे दो, ठीक। तो अब मैं स्टेटमेंट 2 को फिर से रीड करता हूँ। क्या कह रहा है, इफ ई टू द पावर मॉड ऑफ रियल ऑफ एफ प्लस इमेजिनरी ऑफ एफ इज बाउंडेड देन एफ इज कांस्टेंट। इसको सिंपली आप ऐसे दे सकते हो, ई की पावर मॉड ऑफ रियल ऑफ एफ प्लस इमेजिनरी ऑफ एफ, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या दे रहा है, ये बाउंडेड दे रहा है। बाउंडेड का मतलब क्या, इसका अगर मैं मॉडुलस लगा दूं तो कोई ना कोई एक मैक्सिमम एक एम मिलेगा रियल नंबर, उससे छोटा होने का काम करेगा, ये बाउंडेड है। अगर ये बाउंडेड कब हो सकता है, सिंपल सी बात है, ये बाउंडेड तभी होगा जब हमारे पास ये ऊपर की क्वांटिटी बाउंडेड रहे एक्सपोनेंशियल में, ठीक है। तो इंप्लाइज दे क्या कर रहा है, मॉड ऑफ रियल एफ प्लस इमेजिनरी एफ, ये भी हमारे पास क्या होना चाहिए, ये हमारा ये भी बाउंडेड होना चाहिए कुछ से नंबर एम डैश से, ठीक है। और अगर ये बाउंडेड हो गया तो फंक्शन हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया भैया। तो हमारा ऑप्शन 2 भी करेक्ट है। बट हमको बताना क्या, फॉल्स बताना, इसलिए इस पे भी नहीं जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन 3 से पहले मैं 4 पे आना चाहूंगा। क्या कह रहा है, इफ साइन ऑफ रियल ऑफ एफ इमेजनरी ऑफ एफ, ठीक है। तो आप लोग ये सिंपली जानते हैं जो रियल एफ होता है या फिर इमेजनरी एफ होता है, ये क्या होता है, ये रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं, ठीक है। और अगर से मैं यहाँ पे प्लस लगा दूं तो ये फिर से क्या बन जाएंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन बन जाएंगे, मतलब कोई ना कोई एक रियल नंबर ही होंगे। और फिर इसके आगे मैं साइन लगा दूं, ठीक है। तो क्या होगा, ये देखो रियल नंबर्स हैं और साइन फंक्शन रियल नंबर्स के ऊपर क्या होता है, बाउंडेड होता है, ठीक है। क्या होता है, बाउंडेड। और बाउंडेड हो गया तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, साइन जो इसके ऊपर क्या हो गया, बाउंडेड हो गया, देन एफ इज कांस्टेंट, ठीक। हमसे ये पूछा जा रहा है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना कि मतलब मैं क्या करता हूँ, मैं एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या ले लेता हूँ, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मैं सिंपल से एक ले लेता हूँ एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। ये बाउंडेड होता है, ठीक, ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, साइन ऑफ एक्स, ये देखो रियल ऑफ एफ हो गया। फिर उसके बाद क्या है, वाई है ना, इमेजिनरी ऑफ एफ क्या होगा, वाई हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये भी रियल वैल्यूड है, ये भी रियल वैल्यूड है, ठीक। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, हमारे पास बाउंडेड होता है साइन फंक्शन, तो क्या हो गया, बाउंडेड हो गया, लेस देन आर इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। तो अब देखो क्या ये बाउंडेड हो रहा है, लेकिन क्या ये इंप्लाई कर रहा है एफ कांस्टेंट है, तो यहाँ पे देखो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, या इसको मैं कहूँ जेड ले लूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इंटायर फंक्शन है और ये क्या हो, नॉन कांस्टेंट फंक्शन है, बट यहाँ पे बोला जा रहा है एफ कांस्टेंट, तो ये हमारे पास क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट है, बट हमसे यहाँ पे पूछा क्या गया था, फॉल्स पूछा था। फॉल्स पूछा गया तो इसका सिंपल सा इंप्लीकेशन ये है कि यानी ये हमको टिक करना है, ठीक है। तो मैं इसके आगे टिक कर दे रहा हूँ। अब मैं आता हूँ थर्ड पे। थर्ड क्या है, थर्ड भी देखो जैसा पहला दूसरा था सेम वैसा, इसीलिए मैंने बोला आपको पहले फोर्थ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो थर्ड क्या है, इफ सम ऑफ रियल ऑफ एफ इमेजिनरी ऑफ एफ
एंड द प्रोडक्ट रियल एंड इमेजिनरी आर बाउंडेड, सम भी और प्रोडक्ट भी बाउंडेड हो जाए देन एफ इज कांस्टेंट। तो अभी मैंने सम के लिए बोला कि इजीली हम लोग प्रूफ कर लेंगे, अगर सम बाउंडेड है तो क्या हो जाएगा, फंक्शन कांस्टेंट होता है, और दोनों को साथ में कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास फंक्शन कांस्टेंट ही होगा। तो ऑप्शन 3 भी हमारे पास क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर इन तीनों का प्रूफ चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, आई विल प्रोवाइड देम, ठीक, उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी है, ठीक। बट हम ऑप्शन 4 पे आते हैं, तो ऑप्शन 4 हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया, ठीक। और हमको फॉल्स को टिक करना था तो इसलिए हम लोग इसको टिक कर देंगे। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। और अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके और मेरी भी हेल्प हो जाए, ठीक। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।